देव पाजी, मुझे लग रहा है कि हम ना एक ही घोड़े पे सवार हैं। हाँ लकी पाजी, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मिसाल गलत दे रहे हो। हम एक ही घोड़े पे हैं, एक ही नाव में, और वो नाव भी डूब रही है। वैसे देव पाजी, ये शादी करके हमने अपने आप को जो उम्र कैद की सजा दे दी है, अब उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। हाँ, उसे ताला लग गया था अक्ल पे ताला, और अब अपनी जिंदगी और किस्मत को भी ताला लगा दिया। यानी कि एक तरफ बीवी की खुशी और दूसरी तरफ खुदकुशी। खुदकुशी? खुदकुशी? नहीं 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 नहीं। वैसे एक बात आपने 100% सच बोली है जी, कि ये जो मुसीबत के गले में ना हमने खुद ऐसे करके जी वरमाला डाली है। नहीं लकी पाजी, सिर्फ वरमाला नहीं डाली, उसको खुद ही डोली में बिठा करके धूमधाम से घर में भी लेकर के आ गए। और लकी पाजी, आप जानते हैं कि ये शादी में इतनी खुशी क्यों मनाते हैं, इतना धूमधाम, इतना बैंड बाजा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो ना हमारी खुशहाल जिंदगी का आखिरी दिन होता है। ये पाजी, अब आप ही एक बात बताओ, जी अगर प्रीतो डाइटिंग कर लेती तो उसी का 4-5 किलो वजन कम होता ना। मेरे को पता है क्या बोलती है? क्या? लक्की जी, मैं कहाँ खाती हूँ, लक्की जी मैं तो बहुत कम खाती हूँ। कम खाती हूँ? अरे जब साथ में खाने बैठ जाते हैं ना तो मेरे लिए खाना ही नहीं बचता है। अरे लकी पाजी, मुझे बात बताओ, अरे एक नॉर्मल कपल शादी के बाद में क्या करता है? नहीं, क्या करता है? हनीमून पर जाता है ना? सही बात है। तो मैंने भी इतने प्यार से एक सुंदर से हनीमून की प्लानिंग की, लेकिन पता है वो क्या बोलती है? वो कहती नहीं देव, हम हनीमून पे नहीं जाएंगे, हम ऑफिस में जाके एक साथ काम करेंगे, क्योंकि एक साथ काम करने में प्यार बढ़ता है। अरे कहाँ प्यार बढ़ता है? हमारी तो पहले दिन से लड़ाई शुरू हो गई है। मैं इतने प्यार से इनके लिए फूल लेकर आई, मैंने सोचा इनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन यहाँ ये मेरी बुराई कर रहे, मेरा मजाक बना रहे। ओ पाजी, ये तो कुछ भी नहीं है। पहला दिन, यहाँ पहली रात। सोचो, शादी की पहली रात को आदमी को कितनी उम्मीदें होती है, जरा सोचो। मैं तो इंतजार कर रहा था जी, और प्रीतो जी वहां से मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आ रही थी। मैंने ऐसे ही बोल दिया, प्रीतो जी पहले थोड़ा सा आप पी लो। एक घूंट नहीं बचा मेरे लिए, सारा पी गई, और ऊपर से पलंग तोड़ा वो अलग। मुझे मेरे को तो ना हनीमून के नाम से डर लगता है। नहीं लकी पाजी, नहीं, कभी भी अपनी बीवी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने नंदिनी की हेल्प करने के लिए, अरे मैं सोचा उनका पहला प्रेजेंटेशन है, उन्होंने जो प्राइस कोट किया था बहुत हाई था, तो जब प्राइस कम कर दूं तो डील हमें मिल जाएगी, और डील हमें मिल गई। लेकिन खुश होने के बजाय वो मुझसे नाराज हो गई कि मैंने उनको बिना बताए प्राइस चेंज कैसे कर दिया। कहने लगी, देव आप बदल गए हैं, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे मैंने कब कहा कि मैं भरोसा नहीं करता, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं उनके लिए नए सूट बनवा के लेके आया, अपनी पसंद के सलवार कमीज। मैंने सोचा नए पति पत्नी है, नई जगह पे घूमने जाएंगे, नई फिल्म देखेंगे, पर सब सुबह हो गया। पता है क्या बोलती है? लक्की जी यहाँ से टाइट हो गया, लक्की जी यहाँ से टाइट हो गया। अरे तो मैं दर्जी हूँ, टाइट हो गया तो अरे खा पी के ठूसोगे तो टाइट ही होगा ना। अरे लकी जी, मैं तो कह रहा हूँ, हनीमून पे जाते ना कोई झगड़ा होता, ना कोई लड़ाई होती। अरे हनीमून कैंसिल क्या कर दिया मैंने, तो बहुत बड़ी गलती कर दी यार। जी हनीमून वाला किस्सा तो बता दिया ना आपने। अरे हाँ, मैं कह रहा था कि आप तो दर्जी बनने की बात कर रहे हो ना। अरे मैं तो बावर्ची बन गया लकी पाजी। बावर्ची? आप? अरे उस दिन मैं ऑफिस से लेट आ गया, और उन्होंने डिनर का प्लान किया हुआ था। अब मुझे क्या मालूम कि डिनर का प्लान किया हुआ था, मैं तो मीटिंग में था, मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था, तो वो बुरा मान गई। मैंने कहा चलो ठीक है, उनको बनाने के लिए सुबह जल्दी उठा, और इंटरनेट पे रेसिपी देख के उनके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाया। और जब मैं नाश्ता उनके पास लेके गया, पता क्या कहती है? कहती कि नहीं जी मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। अरे मैंने कहा कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए। कहती नहीं, आपको तो मेरी कदर ही नहीं है, आप तो बेपरवाह है, आप तो लापरवाह है, आप तो ये है, आप तो फलाना हो। अरे मैं इनसेंसिटिव हूँ? सुबह जल्दी उठ के मैंने नाश्ता बनाया तो मैं इनसेंसिटिव कैसे हो गया? मुझे एक किस्सा और बताता। लकी पता क्या हुआ? अबे तुम चुप क्यों हो गई? कहीं यहाँ पे अपनी पत्नी को तुम देख लिया? पत्नी मेरी नहीं, आपकी।
ये मेरे लिए? जी हाँ, आप ही के लिए है। पत्नी बता पति देव। नंदिनी, नंदिनी, हे प्रभु, ये आपने सीधे साधे शरीफ इंसान की क्या हालत बना दी है। वो सही कहते हैं कि शादी के बाद ना आदमी की वो लग जाती है, अब फिल्मों में बोलते हैं ना, वो वाट लग जाती है। छोटू, ये जगह ठीक है, सुनसान भी है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यहीं कर लेते अपना काम। ठीक है उस्ताद जी, चलो। छोटू, और संभाल इसका। जी उस्ताद जी। मैडम, यो गहने निकाल ले। मारो कौन कर चित्रे। देख, घड़ी जबरदस्ती मना करा, घना नुकसान हो जाएगा, समझी ना? ये हुई ना बात। चल गुट्ठी खाड़। कैसे नहीं आता गीत? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये आपका दिमाग तो ठीक है, ये सामान क्यों बांध रहे हो? ओहो हो, अच्छा, घर छोड़ने की तैयारी? हाँ, इतनी छोटी सी बात में भी कोई घर छोड़ता है? और वैसे भी देखा जाए ना तो सारी गलती आपकी है, और ऊपर से ये मोटी मोटी आंखें दिखा के मुझे ही घूर रही हो। ठीक है, जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरी बला से। एक मिनट, मैं ना कोई सामान नहीं बांध रही थी, मैं वो टाइट सूट संभाल के रख रही थी। और एक मिनट, मैं क्यों घर छोड़ के जाऊंगी?
अभी आपने कहा जाना है तो जाओ, मेरी भला से मतलब कि आप चाहते हो कि मैं चली जाऊं, बस इतनी सी कीमत है ना आपकी नजरों में मेरी। आज मुझे सब समझ में आ गया, आप चाहते हो कि मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊं और आपकी जान छूटे। मुझे नहीं रखना चाहते ना साथ में, तो साफ साफ कह दो प्रीतो जी चली जाओ, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? जी आप मेरी बात का गलत मतलब निकल गए। जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ना सारा मतलब जानती हूँ आपका, जो भी कहना ना साफ साफ बोलो, ऐसे घुमा फिरा के मत बोलो। अब ना आपको मेरे वजन आप पहले एक मिनट प्रीतो जी, अगर आप मेरे बिना कहे सब कुछ समझ ही गई हैं, तो मेरे कहने से क्या फायदा? जो मन में है करो, जाना है जाओ, मुझे क्या। तुम ठीक तो हो ना? नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनिए। आदि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। सर बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको फोन किया, वरना मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता सर। सर वो नंदिनी ने वापस टेंडर के प्राइसेस चेंज करके क्लाइंट को भेजने के लिए कहा है। क्या? हाँ सर, उसने वही प्राइस वापस कोट किया है। आदि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। बॉस मैं हूँ, नंदिनी नहीं। तो मेरी बात सुनोगे, मेरा फाइनल ऑर्डर है ये, ओके? ये क्या? नंदिनी आप ये क्या कर रही हैं? जब टेंडर हमें मिल चुका है तो आप क्लाइंट के पास क्यों भिजवा रही है फाइल वापस? ऐसे तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो आप देव? एक बॉस के होते हुए एक एम्प्लॉय नुकसान कैसे करवा सकती है? और बॉस तो आप ही है ना, मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ ना। देखिए आप मेरी बात को गलत बोल रही हैं। ठीक है, तो मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे पता नहीं था कि आपका नेचर इतना डोमिनेटिंग है। आप सिर्फ दिखने में पढ़ी लिखी, लेकिन असल में आपके ख्यालात पुराने जमाने के ही हैं। आपको यही लगता है ना कि एक औरत मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती? अरे मैंने ऐसा कहा? आपने ऐसा कहा। ये क्या कर रही हो तुम? देव बाजी से ऐसी क्यों बात कर रही हो? अरे वो तेरे पति हैं। पति हूँ? और कोई अपने पति से इस तरह से बात करता है? करता है क्या? देख तो सही बेचारे कितने सीधे साधे शरीफ इंसान है, और तू ऐसी। जी ये कौन सा तरीका है कि पत्नी कुछ नहीं बोलेगी, चाहे वो ठीक है क्यों ना हो? वैसे नंदिनी दीदी ये ना ठीक ही कह रहे हैं, चुपचाप ना अपने पति की सारी बातें सुन लो, वरना ना जैसे लक्की जी ने मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखाया ना, आपको भी ना ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ प्रीतो जी, आप इन बातों से, इस मैटर से बाहर ही रहो ना, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ और वैसे भी आपका तो ना शौक बन गया है मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने का। हाँ लक्की जी, सच बोलो ना तो यही सब सुनने को मिलता है, लेकिन एक बात आप भी सुन लो, मैं भी ना अब चुप नहीं रहने वाली। हाँ, जितना चाहे बोलना, जितना चाहे बोलना। वैसे भी आपको ना हमारे भाई बहन के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे कोई हक नहीं है ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है
देव प्राची और नंदिनी दीदी के बीच में बोलने का? ये ना उन दोनों ना पति पत्नी के आपस की बात है। खैर, आपको तो पति पत्नी का रिश्ता मजाक की चीज लगती है ना। आप तो अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हो, चटकारे ले लेके दूसरों को अपनी बीवी के बारे में बताते हो, जिसे आज सुना रहे थे। नहीं प्रीतु जी, आप ना गलत समझ रही हैं। वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो तो। अच्छा, अपनी बीवी को मुसीबत कहना, गले का फंदा कहना, ये मजाक नहीं तो और क्या है? नंदिनी जी, आप इनकी बहन है या दुश्मन? अरे मैं इनका झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप झगड़ा और बढ़ा रही हैं। अगर आपको बढ़ाने से इतना ही डर लगता है तो आप उस वक्त क्यों नहीं सोच रहे थे जब आप मुंह बना बना के लकी जी को मेरे बारे में सुना रहे थे? और आप ये मत कहना कि आप अपनी पुरानी खुंदक निकाल रहे थे मुझसे, क्योंकि अब ये बात हम दोनों की आपस की नहीं रही। अब ये लड़ाई एक पत्नी की हक की है। कौन से हक की? और इस लड़ाई में मैं और प्रीतो एक साथ। एक और बात मिस्टर देव सिंह खुराना, आप इसे अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं। और अगर आपको ये वहम है तो मैं इसे चुटकी बजा के दूर कर दूंगा। और आप भी ना लकी जी, एक बात सुन लो मेरी। आपको जो अचानक मेरा ये वजन बुरा लगने लगा है ना, इसी वजन की कसम मैं ना अपने मोटापे के साथ ही ना कुछ करके दिखाऊंगी। और आज ठीक है, देख लेंगे। तो एक कह रहा है कि मछली बाजार है क्या? लड़ाई झगड़ा लगा के रखा है तुम लोगों ने। तो मैं इतने दिन से इसलिए चुप था कि मैं चलो पहली शादी है, मस्ती मजाक हो रहा है, पर लेकिन तुम लोगों ने तो शादी को बर्बादी बना दिया। एक गल कान खोल के सुन लो, बहन की और दादी जी की गैर हाजिरी में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सब पे कंट्रोल रखूं, समझे? जो बताओ मैटर क्या है? डोंट वरी कीथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा। हो सकता है कि वो लोग और किसी लोगों को लेकर आ रहे हो। चलो। आपको इतनी चोट लगी, हम कैसे जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? बात कि तुम मेरी चोट की फिक्र मत करो, हमें यहाँ से निकलना है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो फिर चलो। अगर भाई शुरू नहीं हो रही थे, रहने दीजिए। क्यों अपने आपको इतना दिल दे रहे? तुम्हारा मान इतना भी कमजोर नहीं कि वो दर्द के सामने हार मान जाए, और वो भी खासकर जब तुम्हारी हिफाजत का सवाल हो।